नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह प्लेट्स ऑफ पैशन में लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक बिल्कुल नए तरीके से बनाई जाने वाली ये लच्छे पराठे की रेसिपी, जो कि बाहर से जितनी क्रिस्पी होती है अंदर से उतनी ही सॉफ्ट होती है। ये मैं बिल्कुल अलग तरीके से बनाऊँगी और ये भी बताऊँगी कि इसे हम काफ़ी दिनों तक कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और इस रेसिपी से आप कई चीज़ें बना सकते हैं इस डो से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डो मैं दो तरह से बनाऊंगी। तो पहला डो जो है, इसमें मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने चीनी और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और ये मैं 3 टेबलस्पून मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। और इसे नॉर्मल पानी से, जैसे चपाती हम लगाते हैं चपाती का डो, उस तरह से ही हम इसे लगा लेंगे। और मात्रा इंग्रेडिएंट्स की आपकी स्क्रीन पर भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे दी है। तो इस तरह से मैं बिल्कुल सॉफ्ट डो मैंने लगा लिया है। अब इसको मैं अभी अलग रख दूँगी और दूसरा डो लगा लेती हूँ। तो इसके लिए मैं ये 1 कप जस्ट उसका हाफ़ मैं यहाँ पे मैदा ले रही हूँ, और ये मैंने बटर डाल दिया है ये। और अब मैं इसे हाथ से ही इस तरह से इसमें इसको मैश कर लूँगी, इस तरह से मिक्स कर लेना है। और ये जैसे हम लोग पैटीज़ का डो लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाना है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट डो लग गया है। तो अब ये दोनों डो मैं इसी परात में इस तरह से रख के मैं इसे कवर कर दूंगी। इसे रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, और कम से कम 30 मिनट का इसे रेस्ट ज़रूर दीजिए। और चलिए 30 मिनट के बाद ये देख लेते हैं, बिल्कुल अच्छा सा ये डो तैयार हो गया है। काफ़ी सॉफ्ट डो है और बिल्कुल परफेक्ट डो जैसे मुझे चाहिए था। तो अब इसी मैंने निकाल लिया है जो पहले मैंने डो लगाया था, और इसको इस तरह से बराबर से करके, और मैं इसके बिल्कुल बराबर के इसके पीसेस करूँगी, इस तरीके से निकालूँगी। और इसमें करीब मैं 8 इसके पीसेस मेरे बन गए हैं। तो इस तरह से मैं एक मैंने ले लिया, इसे राउंड शेप में करते हुए इस तरह से मैं बॉल बना लूँगी। इस तरह से सारे बॉल मैं बना लूँगी यहाँ पर, और ये मेरे 8 बॉल बनकर तैयार हैं। तो दूसरा डो भी मैंने ले लिया है, तो ये इससे भी मैं 8 बॉल इससे भी मैं निकालूंगी। जितने उस पहले वाले डो से मैंने निकाले थे उतने ही मैं इससे भी निकालूंगी। और ये बस इससे मैं 8 पीसेस कर लूँगी, और इसके भी उस तरह से ही बॉल बनाने जैसे पहले वाले डो से मैंने बनाया था। और ये दूसरा वाला डो जो है, ये आप बटर से ही आप तैयार करेंगे तो लग जाएगा अच्छे से डो। और अगर आपको डो लगाते समय पानी की ज़रूरत हो तो ही डालिएगा, वरना ये ऐसे ही तैयार हो जाता है ये डो। और ये देखिए इस तरह से बॉल इसका बना लेना है, और सारी बॉल मैं इसी तरह से बना लूँगी। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी मैं नई नई रेसिपीज़ हमेशा लाती रहती हूँ। और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी सारी नई रेसिपीज़ मिल सकें। तो अब ये मैंने पहले वाला बॉल एक बड़ा वाला ले लिया है, और इससे मैं इस तरह से फैलाते हुए आप इस तरह से रोल कर लीजिए हल्का सा। और बस इतना करके मैं ये जो छोटा वाला बॉल है दूसरे डो का, इसको इसके अंदर रखूँगी, और इस तरह से इसके अंदर मैं इसको कवर कर दूँगी, जैसे फिलिंग हम लोग करते हैं उस तरीके से। और बस इसको मैं बिल्कुल चिपकाते हुए इस तरह से इसको बंद कर दूंगी। और ये बॉल मैंने बिल्कुल बना लिया है। इसी तरह से मैं सारे बॉल कर लूँगी। और इस डो से, ये जो मैं डो आपको बता रही हूँ लच्छे पराठे का, इससे आप काफ़ी रेसिपीज़ बना सकते हैं। इससे आप पैटीज़ बना सकते हैं, इसे आप तल के भी यूज़ कर सकते हैं, फ्राई करके इसकी रेसिपी बना सकते हैं। बेकिंग में भी, बेकिंग जैसे करते हैं उस तरह से भी आप कर सकते हैं। और इससे पफ पैटीज़ बना सकते हैं, काफ़ी कुछ इससे बना सकते हैं। आप समोसे भी बना सकते हैं, बस थोड़ी सी अजवाइन उसमें डाल दीजिए, हल्का से स्प्रिंकल कर दीजिए, बस ये सारे बन गए हैं। तो बाकी के मैं हटा दूंगी, और एक बॉल मैंने अभी ले लिया, सारे बाकी के मैं इस परात में रख दे रही हूँ इसमें। तो बस चलिए अब मैं बताती हूँ कि कैसे इसे अभी इसे मैं कवर कर दे रही हूँ। और एक डो मैंने इसे बॉल एक मैंने ले लिया है। तो अब इसे बस काफ़ी इजी रेसिपी, बस इस तरह से बिल्कुल लंबे में हमें इसे बिल्कुल इस तरह से फ्लैट कर देना है। और आराम से इसको करिएगा, जितना लंबा हो सके आप बिल्कुल ऐसे लंबे से इसे इस रोलिंग पिन से, बेलन से आप इस तरह से फैला दीजिए। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये बन गया है। तो अब मैं इसे नीचे से इस तरह से रोल कर दूँगी। बस इसे मैंने इधर रोल कर दिया है। अब मैं दूसरा बॉल ले लूँगी, और इसे भी मैं इसी तरीके से करूँगी। बस इसे लंबे शेप में ही, बस आप नीचे से ऊपर तक बस बिल्कुल ऐसे इस तरह से फ्लैट कर दीजिए। और फ्लैट करके बस अब मैं इसे रोल कर लेना है। ये देखिए मैंने फ्लैट कर दिया है। बस अब मैं इसे नीचे की तरफ से इसे रोल कर दूँगी ऊपर ले जाते हुए।
और आप बनाएंगे तो आपको काफ़ी इजी लगेगा और इससे आप कोई भी रेसिपी बनाएंगे काफ़ी अच्छी रेसिपी बन के तैयार होती है, बहुत क्रिस्पी तैयार होती है। और बस अभी सारे मैंने बना लिए हैं। तो अब मैं इसमें से जो मैंने पहले बनाया था, बाकी मैं कवर कर दूंगी, जो पहले बनाया था उसे मैं लूँगी और इसको कुछ नहीं, बस इसे जैसा है इसी में ही बस मैं लंबे में इसको इस तरह से फिर से फ्लैट कर दूंगी। ये इस तरह से फ्लैट कर देना है और बस इसे फ्लैट करते हुए अब जितना आप हो सके आराम से जितना हो जाए आप उतना कर दीजिए। तो रोल ये जितना अच्छा बनेगा उसमें जो लेयर्स होती हैं उस पराठे की उतनी ही लेयर्स अच्छी बनेंगी, उतनी सारी लेयर्स बनेंगी। तो बस इस तरह से ऊपर से इसे भी रोल कर देना है और ये देखिए कितना इजीली ये हो गया है। तो इसी तरह के मैं सारे रोल बना लूँगी और ये चलिए दूसरा भी बना लेते हैं। और इस तरह से ये भी मैं बना लूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मैं काफ़ी पहले की रेसिपीज़ के लिंक दे दूँगी, तो आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और बस इसे भी मैं इस तरह से इसे रोल कर दूँगी और इसी तरीके से मैं सारे रोल तैयार कर दूँगी। ये मैंने सारे रोल तैयार कर लिए हैं। तो अब मैं एक ले रही हूँ, बाकी के मैं साइड में रख दूँगी। और बस आप चाहें तो पूरे से एक बना सकते हैं, लेकिन अभी इसके मैं अभी 2 पीसेस इसमें कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी थोड़े से छोटे बनाऊँगी, क्योंकि मुझे इसे फ्रीज़र में रखना है स्टोर करके। ये देखिए कितने अच्छे इसकी लेयर्स देखिए कितनी अच्छी बनी है। तो बस, और क्योंकि मैं इसे जिप बैग में रखने वाली हूँ तो जिप बैग थोड़ा सा छोटा है और अगर आपके पास बड़ा जिप बैग हो तो आप पूरे का एक ही बना सकती हैं। तो मेरा जिप बैग जो मैंने लिया है तो थोड़ा सा छोटा है, तो इसमें मैंने 2 पीसेस कर लिए हैं। तो बस इस तरह से मैं इसे फ्लैट कर लूँगी, इस तरह से बेल लेना है। और बस अब मैं ये बटर पेपर मैंने लिया है और इसे मैं बटर पेपर पे इस तरह से रख दूँगी। और अगर आपको थोड़ा और पतला करना हो तो इसमें कर सकते हैं आप। और बस इस तरह से मैं इसे साइड में रख दूँगी और इसी तरीके से ये मैं दूसरा भी बना ले रही हूँ। और इसमें जो इसकी लेयर्स हैं वो आपको दिख रही हैं और ये आप जब फ्राई करेंगे या आप तवे पे सेकेंगे तो ये अपने आप आपको दिखेंगी। और बस इसके ऊपर ये मैंने दूसरा बटर पेपर रख दिया है, दूसरा भी मैंने रख दिया है और इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी। और ये मैं ये बना रही हूँ, ये मुझे अभी तुरंत ये पराठा बनाना है तो मैं पूरे का एक बना रही हूँ और इसे बिल्कुल बड़ा पराठा मैं बनाकर तैयार करूँगी। और आप इसे बटर पेपर पे इस तरह से लगा के जिप बैग में रख के आप काफ़ी दिनों तक इसे आप 15 से 20 दिनों तक आप फ्रीज़र में रख के यूज़ कर सकते हैं। और जब आपको सेकना हो तो आप पहले से उसे 1 घंटे पहले आप निकाल लीजिए। तो बस ये मैं अभी फ्रीज़र में रख दूँगी, बाद में मैं इसकी पैटीज़ बनाऊँगी अवन में। और चलिए अब ये पराठा मैंने बनाया तो इसको मैं फ्राई पैन पे इस पे तवे पे डाल के सेक लेती हूँ। तो ये मैंने तवे पे डाल दिया है और थोड़ी देर बाद बस इसे मैं पलट दूँगी और बस इसमें मैं अब हल्का सा घी लगा रही हूँ। आप बटर भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं। तो बस इस तरह से इसे एक तरफ मैंने लगा दिया है। अब इसे मैं फिर से पलट लूँगी और इस तरह से प्रेस करते हुए इसे हर तरफ से अच्छे से मैं पका लूँगी। और आप इसके समोसे भी बना सकते हैं, बस इसमें थोड़ा सा अजवाइन आप स्प्रिंकल करिए और आपके समोसे भी बन जाएंगे। और ये देखिए ये बिल्कुल काफ़ी अच्छी लेयर्स वाला ये लच्छे पराठा बनके तैयार है। और बस इसे मैं निकाल लूँगी और इसी तरीके से मैं ये दूसरा भी मैंने बना लिया है। तो बस इसे मैं भी ये भी निकाल लूँगी और इसे मैं सर्व करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आगे और भी काफ़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ। थैंक यू।